नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने सॉलिड स्टेट फ्रिज से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 5। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लैटिस प्लेन और मिरर इंडिसेस ऑफ प्लेन। ओके, नाउ सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि हम यहाँ पर प्लेन के बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं स्पेस लैटिस में हम प्लेन को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, या फिर वहाँ पर क्यों प्लेन कंसिडर कर रहे हैं। हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं प्लेन किसी भी स्पेस लैटिस में क्योंकि वो जो प्लेन है वो हमको हेल्प करते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन को समझने के लिए। अब हम जानते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है। जब भी कोई एक्सरे किसी एक क्रिस्टल में पड़ती है तो वो डिफ्रैक्ट हो जाती है, तब उसके डिफ्रैक्शन को समझाने के लिए हमें वहां पर स्पेस लैटिस में कुछ प्लेन अज्यूम करने पड़ते हैं। तो इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, जो हमारे पास स्पेस लैटिस है उसके जो प्लेन होंगे वो किस तरीके के हमको देखने को मिलेंगे, या फिर उसके प्लेन को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये हमें जानना क्या है बहुत ही आवश्यक है उस एक्सरे डिफ्रैक्शन को समझने के लिए ना। अब जैसे कि हम जानते हैं जो स्पेस लैटिस होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे यूनिट सेल से मिलकर बनी होती है। या बोल सकते हैं जो हम स्पेस लैटिस की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, एक यूनिट सेल होती है। जैसे मैं यहाँ पर सिंपलेस्ट यूनिट सेल बनाऊं तो क्या होती है, हमारे पास एक क्यूब की तरह होती है। तो मैंने यहाँ पर क्या बना दी, एक सिंपलेस्ट यूनिट सेल बना दी। इस तरीके से मैंने अज्यूम कर लिया वो क्या है, एक क्यूब की तरह है जो सिंपलेस्ट होती है, या फिर अपने कन्वीनियंस के लिए हम उसको कैसा बना देते हैं, एक क्यूब की तरह अज्यूम कर ले। तो इस तरीके से क्या बना दिया हमने, यहाँ पर एक यूनिट सेल बना दिया। ओके, और हम जानते हैं इस यूनिट सेल के जो 8 कॉर्नर हैं वहां पर क्या होंगे, एटम होंगे, या बोल सकते हैं हम क्या होंगे, पॉइंट होंगे। और इस तरीके से मैंने अज्यूम कर लिया ये है। नाउ अब देखो यहां पर आपको कुछ प्लेन दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। देखो एक प्लेन ये है, देखो दिख रहा है आपको इस फेस में, ये फेस क्या है एक्चुअल में, एक प्लेन है। और इसी प्लेन को मैं क्या बोल देता हूं, लैटिस प्लेन बोल देता हूं। बहुत ही सिंपल है, ये जो प्लेन है यहां पर, ये प्लेन क्या है, एक टाइप का लैटिस प्लेन है। सिमिलरली अगर मैं ये देखूं, ये वाला प्लेन कौन सा वाला, इधर वाला देखो, यहां से पीछे वाला प्लेन देखो, ये भी क्या है, एक टाइप का प्लेन है। इसे मैं क्या बोल दूंगा, लैटिस प्लेन बोल दूंगा। ठीक है, ये भी क्या हुआ, एक टाइप का लैटिस प्लेन हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल एक और प्लेन यहां बना सकता हूं, बहुत सारे प्लेन बना सकता हूं। ओके, कैसे बना सकता हूं, देखो इस तरीके से मैंने एक काम किया, यहां से एक लाइन इधर मिला दी, ओके, और एक लाइन यहां से इधर मिला दी, और एक लाइन यहां से इधर मिला दी। तो ये भी क्या बन गया, एक प्लेन बन गया। देखो यहाँ ये कहां मिल रहा है, इधर मिल रहा है, फिर इधर मिल रहा है, फिर इधर मिल रहा है। तो इसने क्या बना दिया, यहां पर एक प्लेन बना। तो ये भी क्या हो गया, एक टाइप का प्लेन हो गया ना। एक प्लेन और बना सकता हूं, देखो दूसरी पेन का यूज कर रहा हूं मैं। यहां से क्या करूंगा, ओके, तो देखो यहां से मैंने क्या किया, एक लाइन यहां मिला दी और दूसरी लाइन ये मिला दी। देखो इसी को देखो, फिर किस वाले को, इसको देखो, फिर ऐसे देखो, और इसे फिर ऐसे देखो। तो ये भी क्या है, एक टाइप का प्लेन है। देखो ये भी क्या है, एक टाइप का प्लेन है। तो इस तरीके से क्या हो सकते हैं, किसी भी स्पेस लैटिस के अंदर बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं। अब प्लेन को डिफाइन क्यों कर रहे हैं, क्यों हम प्लेन अज्यूम कर रहे हैं, प्लेन हम अज्यूम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये प्लेन जो है बाद में जाके एक्सरे डिफ्रैक्शन को समझाने में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं ना। अब यहां पर क्वेश्चन है कि हम इन प्लेन को डिस्क्राइब कैसे करेंगे, या बोल सकते हैं इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे। इन प्लेन को हम डिफाइन करते हैं किसकी हेल्प से, इंडिसेस की हेल्प से। किसकी हेल्प से, इंडिसेस की हेल्प से। और इंडिसेस के बारे में, प्लेन के जो इंडिसेस होते हैं उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, मिलर ने बताया। और मिलर क्या थे, क्रिस्टलोग्राफर थे, उन्होंने सबसे पहले इंडिसेस के बारे में बताया किसी एक क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन के लिए। तो इसलिए हम इंडिसेस को क्या बोल देते हैं, मिलर इंडिसेस भी बोल देते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, कुछ यहां पर प्लेन कंसिडर करेंगे और हम देखेंगे या फिर सीखेंगे कि उनके लिए हम इंडिसेस या फिर मिलर इंडिसेस किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हिंट डालिए, मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन। ये तो समझ में आ गया, लैटिस प्लेन क्या होते हैं, किसी भी लैटिस के अंदर जो प्लेन होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, लैटिस प्लेन बोल देते हैं। जैसे लैटिस स्पेस लैटिस की जो स्मॉल यूनिट होती है क्या होती है, एक क्यूबिक सेल होती है। तो क्यूबिक सेल के अंदर ही हमको क्या देखने को मिल रहे हैं, या फिर यूनिट सेल के अंदर ही क्या देखने को मिल रहे हैं, हमको बहुत सारे प्लेन देखने को मिल रहे हैं। अब हमारा काम क्या है, इन्हीं प्लेन को डिफाइन करना। और डिफाइन किसकी हेल्प से होते हैं, इंडिसेस की हेल्प से होते हैं, या फिर बोल सकते हैं मिलर इंडिसेस की हेल्प से होते हैं। तो हम यहाँ पर अलग अलग प्लेन लेंगे और उन प्लेन के लिए किस तरीके से मिलर इंडिसेस फाइंड करेंगे वो देखते हैं। ओके, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास क्या है, सबसे पहले एक प्लेन है। ओके, नाउ इंडिसेस फाइंड, जैसे पिछले लेक्चर में हमने डायरेक्शन के लिए इंडिसेस फाइंड की थी। हमने सबसे पहले क्या अज्यूम किया था, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम किया था ना। हमने उस समय एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम किया था। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम करेंगे। और कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा होगा, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। ओके, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास यहां पर एक यूनिट सेल है। ओके, इस तरीके से ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये है, ये है। बहुत ही खूबसूरत सा लाल लाल कलर से बहुत ही खूबसूरत हमको यूनिट सेल दिखता हुआ। और
अब देखो यहां पर क्या अज्यूम करना है, मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम करना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा होना चाहिए, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा होता है। अगर मैं इसे क्या अज्यूम कर लूं, इसे एक्स एक्सेस अज्यूम कर लूं, ये क्या है मेरे पास एक्स एक्सेस, और ये क्या है मेरे पास यहाँ पर वाई एक्सेस, और ये क्या है मेरे पास यहाँ पर जेड एक्सेस। ठीक है, इसे मैंने क्या बोल दिया, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। और इस टाइप का जो हमारे पास क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, अगर ये क्या हो मेरा ओरिजिन हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास ओरिजिन हो गया ना। यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर कितने प्लेन हैं, अभी मेरे को 6 प्लेन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जो मेरे को सामने सामने दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इनमें से कोई एक प्लेन ले लेता हूं और उस प्लेन के लिए क्या निकाल दूंगा, मैं इंडिसेस निकालूंगा। देखो कौन सा वाला प्लेन लो, आप बताओ कौन सा वाला ले लें, ये वाला ले लें। ओके, तो देखिए ये वाला प्लेन कंसिडर कर देते हैं। ऐसे ये प्लेन को मैं ऐसे सेट कर दे रहा हूं ताकि मैं देख सकूं हम किस प्लेन की बात कर रहे हैं। हम इस प्लेन की बात करें, इसको नाम दे देते हैं कुछ, मैंने इसे क्या बोल दिया, ए बी सी डी बोल दिया। ठीक है, तो मेरे पास एक प्लेन है, वो प्लेन क्या है मेरे पास ए बी सी डी है। तो मुझे क्या करना है, फाइंड मिलर इंडिसेस ऑफ, तो यहां पर क्वेश्चन तरह के लिख दो, क्या लिख दो, फाइंड मिलर इंडिसेस एम आई फॉर प्लेन, क्या प्लेन कौन सा है मेरे पास यहाँ पर, ए बी सी डी। प्लेन ए बी सी डी के लिए मुझे क्या निकालने हैं, मिलर इंडिसेस निकालने हैं। जैसे किसी डायरेक्शन के लिए मिलर इंडिसेस निकालने के लिए कुछ पर्टिकुलर स्टेप थे, उसी तरीके से यहाँ पर जो हमारे पास प्लेन है, इस प्लेन के मिलर इंडिसेस निकालने के लिए भी हमारे पास क्या होते हैं, कुछ स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप देखो, तो पहला स्टेप क्या निकालना हमको, पहले स्टेप में हम फाइंड करना है, फाइंड इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। जो हमने यहाँ पे एक्सेस ले रखे हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, ये प्लेन इन एक्सेस को कहां पर कट कर रहा है वो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, फाइंड इंटरसेप्ट। क्या करना है हमको, फाइंड इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट करने हैं हमको, फाइंड इंटरसेप्ट। ओके, कैसे फाइंड करेंगे, इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि जो प्लेन ए बी सी डी है, ये एक्स एक्सेस को कहां पर काट रहा है, ये वाई एक्सेस को कहां पर काट रहा है, और ये जेड एक्सेस को कहां पर काट रहा है। काट रहा है का मतलब कट कर रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई ना। मैं यहां पर कुछ अजम्पशन कर रहा हूं। अजम्पशन ये है मेरा कि जो मेरा यूनिट सेल है, इसकी डायमेंशन कैसी है, यूनिट है। यूनिट सेल की डायमेंशन कैसी है, यूनिट है। अब देखो ये क्या है, एक्स एक्सेस को कहीं पर काट रहा है। ध्यान से देखो, इस ए बी सी डी को देखो और बताओ कि ये एक्स एक्सेस को कहीं पर कट कर रहा है। आंसर है नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, एक्स एक्सेस के पैरेलल है। तो इसका मतलब है एक्स एक्सेस को कभी नहीं काटेगा। तो इसका इस एबीसीडी प्लेन का एक्स एक्सेस के जो अलोंग जो इंटरसेप्ट हुआ वो क्या हुआ मेरे पास यहां पर, इनफाइनाइट हुआ, क्योंकि ये एक्स एक्सेस को कट कर ही नहीं रहा है। अगर कट नहीं कर रहा है तो इसका इंटरसेप्ट एक्स एक्सेस अलोंग कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, नाउ अब किसके अलोंग, वाई एक्सेस के अलोंग। तो वाई एक्सेस को कहां पर काट रहा है, यहां पर काट रहा है। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो मेरे पास यहां पर क्यूब है, इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, यूनिट है। कहने का मतलब ये है इसकी जो एच की लेंथ है वो यूनिट है। तो ये वाई एक्सेस को कहां पर काट रहा है, 1 पे काट रहा है। तो यहां पर क्या है मेरे पास 1 है, तो ये कहां पर काट रहा है, इसको 1 पर काट रहा है। तो इंटरसेप्ट अलोंग वाई एक्सेस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई ना। अब क्या देखेंगे हम, इंटरसेप्ट अलोंग जेड एक्सेस, यानी ये जो प्लेन एबीसीडी है वो जेड एक्सेस को कहां पर काट रहा है। अगेन देखो जेड एक्सेस को कहीं पर काटेगा, ये नहीं काटेगा। तो सिमिलर जैसे एक्स एक्सेस के लिए इन्फिनिटी हुआ, उसी तरीके से जेड एक्सेस के लिए भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो गया। ये तो क्या हो गया हमारे पास, स्टेप फर्स्ट हो गया इसके मिलर इंडिसेस निकालने के लिए। नाउ अब चलते हैं कहां, सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम, इनका क्या निकाल देंगे, रेसिप्रोकल निकाल देंगे। सिंपल क्या करेंगे हम, फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ दीज इंटरसेप्ट। जो यहां पर इंटरसेप्ट इन्फिनिटी 1 और इन्फिनिटी आ रखा है, इसका क्या निकाल देंगे हम, रेसिप्रोकल निकाल देंगे। तो दूसरा स्टेप में क्या है हमारे पास, फाइंड रेसिप्रोकल। क्या निकाल देंगे, फाइंड रेसिप्रोकल। देखो रेसिप्रोकल का मतलब इसका उल्टा, तो क्या इसका क्या हो जाएगा, पहले वाले का 1/इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, लिखते हैं यहां पर, तो फटाफट निकालिए, आप भी निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा देखो, इसका 1/इन्फिनिटी, इसका कितना हो जाएगा बताओ, 1/1, इसका कितना हो जाएगा देखो, अगेन 1/इन्फिनिटी। देखो सॉल्व करो कितना आ जाएगा, देखो 1/इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को अगर इन्फिनिटी को अगर 1 को या फिर किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हो, आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉमा, इसका आंसर 1/1, 1, इसका आंसर अगेन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या निकल गया, इसका क्या निकल गया, रेसिप्रोकल निकल गया। अब यहां पर देखना है कि कोई फ्रैक्शन तो नहीं है, 1/2, 3/2, 5/2 ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, उस फ्रैक्शन को क्लियर कर देंगे। तो स्टेप 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, क्लियर फ्रैक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे पास, क्लियर
फ्रैक्शन। ओके, और क्लियर फ्रैक्शन ऐसे करेंगे, जो फ्रैक्शन क्लियर होने के बाद जो नंबर आने चाहिए, इंटीजर आने चाहिए, वो कैसे होने चाहिए, हमारे स्मॉलेस्ट इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से क्या करेंगे, हम इन फ्रैक्शन को क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर फ्रैक्शन है नहीं तो इनको एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे, यानी ये 0 भी 0 1 0 आ जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर 1/2 होता तब कहानी कुछ और होती, वो देखेंगे भी, एग्जाम्पल आएगा वहां पर देखेंगे हम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ पर, आफ्टर क्लियरिंग फ्रैक्शन, तो यहाँ पर जरूरत तो है नहीं, इसको ऐसे लिख दो 0 1 0। नाउ चौथा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे स्टेप में क्या करेंगे, जो यहां पर आया आफ्टर फ्रैक्शन क्लियर करने के बाद जो आया है उसको क्या करेंगे, एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, कुछ इस तरीके से एक ऐसे स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे और इन सबको इसके अंदर लिख देंगे, क्या 0 1 0, और कॉमा नहीं लगाएंगे। और ये जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया यहां पर इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 0 1 0, इसी को हम क्या बोलेंगे, मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन ABCD बोलेंगे। क्या बोल देंगे इसको हम, मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन ABCD। तो ये क्या हो गया हमारे पास, मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन ABCD। तो यही क्या है हमारे पास, मिलर इंडिसेस है। ठीक है, और इन जनरल कैसे, इन जनरल हम इन मिलर इंडिसेस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, HKL। ठीक है, तो यहां पर H की जो कितना है 0 है, K की जो कितना है 1 है, और L की जो कितना है 0 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, मिलर इंडिसेस हो गए किसके, प्लेन ABCD के। नाउ एक और प्लेन में यहां पर चूज कर लेता हूं, कौन सा वाला प्लेन चूज करना आप बताओ, कौन सा वाला करते हैं, ये वाला कर लेते हैं, कौन सा वाला, ये वाला कर लो। ओके, थोड़ा सा इसको ब्लैक से बना देता हूं मैं। ये वाला प्लेन देखो, कौन सा वाला, ये वाला जो ऊपर टॉप में है, इसके लिए निकालो तो कितना आएगा आंसर आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये ABCD, इसको बोलो E और इससे बोल लो F। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, फॉर प्लेन, किस प्लेन के लिए, देखो प्लेन ABEF के लिए, फॉर प्लेन ABEF। ठीक है, फर्स्ट काम क्या रहेगा, फाइंड इंटरसेप्ट। ओके, पहले काम क्या करेंगे हम, फाइंड इंटरसेप्ट। अब लिख नहीं रहे हैं क्योंकि हमको पता है पहला स्टेप क्या है, फाइंड इंटरसेप्ट। देखो अब एक्स को कहीं पर काट रहा है, इस प्लेन को देखो, इस प्लेन ABEF को देखो, क्या ये एक्स को कहीं पर काटेगा, आंसर है नहीं काटेगा। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सेस ये है और ये क्या है, इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब एक्स एक्सेस के लिए इसका जो इंटरसेप्ट होगा क्या होगा मेरे पास, इन्फिनिटी होगा। अब देखो वाई एक्सेस को कहीं पर काटेगा, आंसर है नहीं काटेगा, क्योंकि वाई एक्सेस भी क्या है, ये पैरेलल है, इसकी बात कर रहे हैं जो टॉप में है, ABEF की बात कर रहे हैं, तो वाई एक्सेस के लिए भी क्या आ जाएगा, इसका इन्फिनिटी आ जाएगा। अब देखो जेड एक्सेस को कहां पर काट रहा है सॉरी, जेड एक्सेस को कहां पर काट रहा है, ये यहां पर काट रहा है, E पर काट रहा है, यानी ये यहां से यहां कितना हुआ, अगर मैं अज्यूम कर रखा हमने कि ये कैसा है, यूनिट डायमेंशन का एक क्यूब है, तो कहां पर काट रहा है, यूनिट पर काट रहा है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, इसका इंटरसेप्ट अलोंग जेड एक्सिस 1 आ जाएगा। नाउ सेकंड स्टेप क्या है, इनका क्या निकालना है, रेसिप्रोकल निकालना है, फाइंड रेसिप्रोकल इन सेकंड स्टेप। तो स्टेप नंबर 2, फाइंड रेसिप्रोकल निकाल दो, कितना आ जाएगा, 1/∞ 0 हो जाएगा, और फिर अगेन 1/∞ 0 हो जाएगा, 1/1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। नाउ थर्ड स्टेप में क्या करना है, क्लियर फ्रैक्शन तो करना है नहीं यहाँ पर, क्योंकि फ्रैक्शन में है नहीं, तो थर्ड स्टेप में जो ऐसे हैं वही के वही आ जाएंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में है नहीं, यहाँ पर 1/2 3/2 ऐसा कुछ नहीं आ रखा है, तो इसको जैसा है वैसा ही यहाँ पे लिख देंगे थर्ड स्टेप में। तो कितना आ जाएगा, देखो ये 0 0 1 आ जाएगा। ओके, नाउ इन फोर्थ स्टेप, देखो चौथे स्टेप में क्या करना है, हमको इन सबको एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख देना है, और वही क्या हो जाएगा, मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन ABEF हो जाएगा। क्या करोगे, इनको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर विदाउट कॉमा नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 0 0 0 1, ये क्या निकल गया, मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन ABEF निकल गए। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। नाउ अब एक और एग्जांपल लेते हैं, किसका एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है, ABEF, इसको पॉइंट को बोल दो G, और ये पॉइंट को क्या है, पहले से O है। ओके, ना किसका निकालते हैं हम, इन प्लेन ऑफ प्लेन। थर्ड एग्जांपल देखो, थर्ड वाला, इन थर्ड फॉर प्लेन किसकी बात कर रहे हैं, EFOG की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, EFGO। देखो जो सबसे इधर वाला प्लेन है उसकी बात करते हैं, देखो कैसे करेंगे इसके लिए। नाउ ये क्या है मेरे पास, ये वाला प्लेन, कौन सा वाला, जो इधर है, इस प्लेन के लिए कितना होगा। ओके, ना अब यहां पर एक थोड़ी सी समस्या है, समस्या ये है कि ये जो प्लेन है कहां से जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है, यानी ये जो प्लेन है कहां पर लाई कर रहा है, ओरिजिन से जा रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अपने ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे। देखो ध्यान सुनना मेरी बात, कि अगर जिस प्लेन के हमको क्या निकालने हैं, मिलर इंडिसेस निकालने हैं, अगर वो प्लेन कहां से जा रहा है,
ओरिजिन से जा रहा है तो उस केस में क्या करेंगे, हम इस ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे ना। मैं इस ओरिजिन को O से शिफ्ट करके कहां ले आ रहा हूं, इस पॉइंट C पर ले आ रहा हूं। देखो ऐसे शिफ्ट करेंगे कि जो एक्सेस है उनका रोटेशन नहीं होना चाहिए, यानी उनका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए। उस तरीके से क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, देखो यहां से मैं इस O पॉइंट को शिफ्ट करके कहां ले आ रहा हूं, इस C पॉइंट पर ले रहा हूं, यानी इसको खिसका दिया मैंने ऐसे। ओके, तो ये क्या हो जाएगी उसके बाद फिर, ओके तो ब्लैक से बनाते हैं। ये जो लाइन है, ये लाइन क्या हो जाएगी मेरे पास यहां पर एक्स एक्सेस, ये क्या हो जाएगी एक्स एक्सेस, ये तो वाई एक्सेस ही रहेगी ये वाली, ये क्या हो जाएगी वाई एक्सेस। लेकिन यहां को ये वाली क्या हो जाएगी मेरे पास माइनस वाई एक्सेस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। जब हमने क्या किया, इस O को शिफ्ट किया, यानी इस ओरिजिन को शिफ्ट किया, C पर लाए, तब तो ये क्या हो गई, ये वाई एक्सेस हुई प्लस वाई एक्सेस, और यहाँ को माइनस वाई एक्सेस, ये क्या होगी प्लस एक्स एक्सेस, और अपवर्ड एक्सेस में क्या होगी, ये तो वही रहेगा क्या प्लस जेड एक्सेस, और ये क्या होगी नीचे को माइनस जेड एक्सेस, ये क्या हो जाएगा माइनस जेड, और पीछे को क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर दिया हमने, ओरिजिन को इस पॉइंट O से कहां शिफ्ट कर दिया, पॉइंट C में शिफ्ट कर दिया ना। अब हम वही फिर अगेन फर्स्ट स्टेप क्या होगा मेरे पास, इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो इंटरसेप्ट निकाल दो आप। अब ओरिजिन कहां है मेरा, इस पॉइंट C पर है। नाउ फर्स्ट स्टेप में क्या निकाल देंगे, इंटरसेप्ट निकालो। देखो किसके लिए निकालेंगे सबसे पहले, ओके एक्स एक्सेस को कहां पर काट रहा है ये प्लेन, देखो अब यहां है ओरिजिन यहां है, तो एक्स एक्सेस ये वाला है, ये वाला एक्सेस नहीं है, एक्स एक्सेस ये वाला है, तो ये कहीं पर काट रहा है एक्स एक्सेस को, नहीं काट रहा, तो एक्स एक्सेस का लॉन्ग कितना आ जाएगा इसका, इनफाइनाइट आ जाएगा ना। वाई एक्सेस को देखो, वाई एक्सेस को काट रहा है, कहां पर काट रहा है, इस O पॉइंट पर काट रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में काट रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में काट रहा है, क्योंकि ओरिजिन यहां है, इधर को प्लस एक्सेस, तो यहां क्या है माइनस एक्सेस, तो यहां पर कितना आ जाएगा, वाई को कहां पर काट रहा है -1 पर काट रहा है। अगेन जेड को काट रहा है, कहीं पर नहीं काट रहा है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक ना, स्टेप टू में क्या हो जाएगा, देखो इसका क्या निकाल देंगे रेसिप्रोकल, तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, -1 का रेसिप्रोकल -1, और इन्फिनिटी का अगेन कितना हो गया मेरे पास 0। नाउ स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 में क्या करना था हमको, क्लियर फ्रैक्शन। अगेन यहाँ पर कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो एज इट इज लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 0, -1 और कितना आ जाएगा 0। नाउ स्टेप 4 में क्या कर देंगे सबको, इनको हम एक स्मॉल ब्रैकेट में पुट कर देंगे विदाउट कॉमा, तो ये क्या बना देंगे स्मॉल ब्रैकेट। नाउ 0 आया, अब यहां पर क्या है -1 है, जो ये -1 वाली चीज है, या फिर ऐसा कोई नंबर जिसके पहले अगर माइनस है तो माइनस कहां चले जाता है, बार में चले जाता है। तो ये 1 है, तो 1 के ऊपर क्या लग जाएगा मेरे पास, बार लग जाएगा। ये बार क्या दिखा रहा है, जब मैं इसको रिवर्स करूंगा, यानी बार का मतलब इस 1 के आगे क्या था, नेगेटिव था, तो इसलिए इसके ऊपर क्या आया है, बार आया, तो यहां पर ये अगेन है 0, और एक ब्रैकेट क्या हो गया मेरे पास क्लोज हो गया। ये क्या निकल गया मेरे पास, मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन EFGO बोल सकता है, या फिर EFGO ना। अब यहां पर एक बात बहुत अच्छी आपको समझने को मिलेगी, एक बार इस प्लेन को देखो, किस प्लेन को, ABCD को देखो। ये वाला प्लेन कौन सा था मेरे पास, ABCD प्लेन था, और ये प्लेन कौन सा है मेरे पास, EFGO है। देखो जो ABCD प्लेन है वो जो ABCD प्लेन है वो EFGO के कहां है, राइट डायरेक्शन में है। और मैं ऐसा ही बोल सकता हूं, जो EFGO प्लेन है वो ABCD के लेफ्ट की ओर है। देखो यही दिखा रहा है, नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि ये जो प्लेन है EFGO वो ABCD के कहां है, लेफ्ट में है, या बोल सकते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो यहां क्या आया, +1 आया, और यहां क्या आया, -1 आया। ये -1 क्या दिखा रहे हैं, बार क्या दिखा रहा है कि ये जो प्लेन है, ये वाला EFGO है, वो ABCD के कैसे है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। नाउ अब देखो, अगर ये जो मेरे पास प्लेन है कौन सा वाला, EFBA है, EFBA के लिए भी मैंने क्या निकाले, मिलर इंडिसेस निकाली, क्या है मेरे पास, ओके ABEF के लिए क्या निकली मेरे पास 001 निकली। ओके नाउ ये जो प्लेन है कौन सा वाला, GOCD, तो GOCD के लिए क्या हो जाएंगे बताओ मिलर इंडिसेस मेरे पास, फॉर प्लेन GOCD। देखो अगर ABCD के लिए कितने थे, 010 क्या थे, मिलर इंडिसेस थे, तो यहां पर EFGO के लिए कितने आए मेरे पास, 0 1 बार 0 आए। अगर इस प्लेन के लिए, प्लेन ABEF के लिए कितने हैं मेरे पास, ABEF के लिए 001 है, तो इस प्लेन के लिए कितने होंगे बताओ, मिलर इंडिसेस इक्वल टू क्या हो जाएंगे, देखो 0 0, अब क्या है इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में है, यहां पर मुझे जब मैं इसकी निकालूं ओरिजिन शिफ्ट करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, तो जहां यहां 1 है तो यहां कितना आ जाएगा, ये 1 बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, इस प्लेन का क्या निकल गया, मिलर इंडिसेस निकल गया, किस प्लेन का, जो यहां पर है। ओके ना, अगर मैं आपसे पूछूं ये सामने वाले प्लेन का मिलर इंडिसेस क्या होगा, कौन से वाले प्लेन का, FADG का निकालो, किसका निकाल दो, FADG का, तो FADG का क्या होगा बताओ,
ये है FADG। ओके, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ यूँ करके, ताकि FADG का देखो, FADG का बताओ, निकालो खुद कितना होगा। सबसे पहले क्या निकालोगे, इंटरसेप्ट निकालोगे, फिर क्या निकाल दोगे, उसका रेसिप्रोकल। ओके, तो किसके लिए, फॉर प्लेन FADG, फॉर प्लेन FADG। ओके, तो फॉर प्लेन FADG क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, मिलर इंडिसेस। सबसे पहले क्या निकालोगे, इंटरसेप्ट। ओके, स्टेप फर्स्ट, इंटरसेप्ट निकाल दो। इंटरसेप्ट क्या हो जाएंगे, देखो एक्स एक्सेस को कट कर रहा है यहाँ पर, लेकिन न तो जेड एक्सेस को कट रहा है, न वाई एक्सेस को। तो एक्स एक्सेस के लिए कितना आ गया, 1 आ गया, और जेड एक्सेस के लिए इन्फिनिटी, और वाई एक्सेस के लिए भी इन्फिनिटी, वाई एक्सेस के इन्फिनिटी, जेड एक्सेस के इन्फिनिटी। फिर दूसरे स्टेप में रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, इसका 1 का तो 1 ही रहा, इन्फिनिटी का 0, अगेन इन्फिनिटी का 0। अब यहाँ पर कोई फ्रैक्शन है नहीं, तो थर्ड स्टेप में ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, 1 0 0 आ जाएगा। और स्टेप नंबर 4 में क्या हो जाएगा, देखो इन सबको क्या कर देंगे, एक ब्रैकेट के अंदर पुट कर देंगे विदाउट कॉमा और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, वो ब्रैकेट कैसा होगा, ऐसा स्मॉल ब्रैकेट होगा। ये तो किसके निकल गया हमारे पास, मिलर इंडिसेस फॉर FADG। अब बताओ जो ठीक जो सबसे पीछे वाला प्लेन है, कौन सा वाला, EBCO के क्या होंगे बताओ, किसके, EBCO। ये क्या होगा, ये जो EBCO है इसके ठीक कहां है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, 1 के ऊपर बार आ जाएगा। किसके लिए देखा, अगर हम किसके लिए, फॉर प्लेन, किसके लिए, फॉर प्लेन क्या है मेरे पास, ये EBCO के लिए देखें तो उसके लिए मिलर इंडिसेस कितनी आ जाएंगे मेरे पास, मिलर इंडिसेस इक्वल टू 1 बार 0 0 आ जाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो यहां पर टोटल कितने फेस हैं, कितने फेस हैं, 6 फेस हैं। तो 6 फेस के लिए हमने यहां पर क्या निकाल दी, मिलर इंडिसेस निकाल दी, और ये 6 फेस मिलकर क्या बना रही हैं, एक फैमिली ऑफ प्लेन बना रही हैं। और उस फैमिली ऑफ प्लेन को मैं इस तरीके से क्या कर सकता हूं, रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कैसे, 1 0 0 और यहां पर ये वाला ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, जो ही बोलते हैं। ठीक है, मुझे भी भूल रखा हूं मैं, मझला ब्रैकेट बोलते हैं हिंदी में। ओके, इस टाइप का ब्रैकेट लगा देंगे, और ये क्या दिखा रहा है, इन जो 6 के 6 प्लेन है इनकी फैमिली को दिखा रहा है। और इस फैमिली को जो मेंबर होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, वो या तो 1 0 0 हो सकता है, या वो क्या हो सकता है, 1 बार 0 0 हो सकता है, या वो क्या हो सकता है, 0 1 0 हो सकता है, या वो क्या हो सकता है, 0 1 बार 0 हो सकता है। ठीक है, एंड सोन। और कितने कितने मेंबर होंगे, 6 मेंबर होंगे। और ये फैमिली कौन सी फैमिली हुई, एक प्लेन की फैमिली हुई जो कहां है, फेस में है। ठीक है, ये तो कौन से प्लेन हो गए जो कहां बन रहे हैं, इस क्यूब के फेस में बन रहे हैं ना, कुछ और भी प्लेन बनेंगे। देखो कैसे बनेंगे। ओके, इसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, आपको ये समझ में आया ना, तो ये नोट कर लो, यहां पर 6 हो गए शायद, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के 6 मैंने यहां पर लिख दिए। तो यही क्या होंगे, इस फैमिली के मेंबर होंगे। ओके, नाउ एक और टाइप की यहां पर फैमिली हमारे पास बनेगी प्लेन की, वो कैसे बनेगी देखते हैं। तो उसके मुझे ये मिटाना पड़ेगा, तो इसको आप नोट कर लो, फिर इसको मिटाता हूं मैं। नोट हो गया। ओके, दूसरे टाइप का प्लेन की फैमिली देखते हैं। देखो कैसे कैसे बनेगी प्लेन। सबसे पहले क्या बनाता हूं, यहाँ पर मैं एक क्यूब बनाता हूं, या फिर बोलता हूं एक यूनिट सेल बनाता हूं। इस तरीके से एक खूबसूरत सी यूनिट सेल बनाएंगे हम सबसे पहले। ओके, ये बनी एक यूनिट सेल यहाँ पर। ओके, अगेन मैं यहाँ पर एक ओरिजिन एज्यूम करूंगा और एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम करूंगा। तो ये फर्स्ट क्लास करके आप पैट्री का यूज करना, आपसे सुंदर नहीं बन रहा है, मेरे से तो सुंदर बन रहा है शायद। ओके, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये क्या है, मेरा ओरिजिन है। अगर ये ओरिजिन है तो मैं इसको क्या एज्यूम करूंगा, एक्स एक्सेस। तो ये क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर, एक्स एक्सेस हो गया। और ये क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर, वाई एक्सेस हो गया। और ये क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर, जेड एक्सेस हो गया। ठीक है ना। अब देखो प्लेन कैसे एज्यूम करना, कुछ इस तरीके का प्लेन एज्यूम कर रहा हूँ। ओके, एक काम कर रहा हूँ मैं, सिंपल सा, मैं इस पॉइंट को यहाँ से, इस पॉइंट को इससे मिला दे रहा हूँ, और इस पॉइंट को इससे मिला दे रहा हूँ। तो देखो मेरे पास प्लेन मिला एक, ये प्लेन मिला। देखो कौन सा वाला, ये वाला। और इस प्लेन में क्या निकालना है मेरे को, अब मिलर इंडिसेस फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे बताओ, इस प्लेन के लिए क्या निकालनी है, यानी अलोंग द डायगोनल, ऐसे बोल सकते हैं, प्लेन अलोंग द डायगोनल। इससे पहले वाले कहते हैं प्लेन अलोंग द फेस। ओके, ये क्या है मेरे पास, प्लेन अलोंग द डायगोनल। अगर मैं इसको नाम दे दूं, इसको बोलूं मैं पॉइंट ए, इसे बोलूं मैं पॉइंट बी, इसे बोलूं मैं पॉइंट सी, इसे बोलूं मैं पॉइंट डी। तो इस प्लेन ए बी सी डी के क्या निकालने हैं मेरे को, मिलर इंडिसेस फाइंड करने हैं। तो यहां पर पहला है हमारे पास क्या, फॉर प्लेन, कौन सा प्लेन है ये, फॉर प्लेन ए बी सी एंड डी। प्लेन ए बी सी डी के लिए मिलर इंडिसेस क्या करनी है, फाइंड करनी है। पहला स्टेप क्या होता है हमारा, हमें क्या निकालने होते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने होते हैं। तो लिखिए स्टेप 1। तो स्टेप 1 में क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, स्टेप 1 फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट।
अब देखो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएंगे, देखो y एक्सेस को कट कर रहा है, z एक्सेस को कट कर रहा है, लेकिन x एक्सेस को कट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो z एक्सेस के लिए कितना आ जाएगा 1, y एक्सेस के लिए 1, लेकिन x एक्सेस के लिए कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। तो x एक्सेस के लिए इन्फिनिटी, y एक्सेस के लिए 1 और z एक्सेस के लिए भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे हम, पहले इंटरसेप्ट निकाले, उसका फिर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, देखो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, 1 का अगेन 1, 1 का अगेन 1। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम, क्लियर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो है नहीं तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, कितना आ जाएगा देखो ये 0, 1, 1 आ गया। और चौथे स्टेप में क्या करेंगे, इनका सिंपल सा हम इनको एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख देंगे विदाउट कॉमा। तो ये क्या निकल गया, इसके मिलर इंडिसेस निकल गए, या सिंपल बोल सकते हैं इंडिसेस निकल गए। तो ये तो क्या हो गए, इसके इंडिसेस हो गए। नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो यहीं पर एक और प्लेन कंसीडर कर लेते हैं इस तरीके से। एक काम कर रहा हूं मैं, अगेन मैं यहाँ पर एक यूनिट सेल बना दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि जो मेरा प्लेन बने वो स्पष्ट बने, उसमें दिख नहीं रहा था वो, क्योंकि गजबज हो जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बना दी, एक यूनिट सेल बना दी इस तरीके से, और मुझे इस यूनिट सेल के लिए क्या निकालने हैं, एक प्लेन लूंगा मैं इसमें। ओके ना, अब क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक प्लेन कंसीडर कर रहा हूँ। देखो प्लेन कैसे कंसीडर कर रहा हूँ, बड़ा ही सिंपल है प्लेन कंसीडर करना। ओके, ये हो गया, इसको इधर मिलाया और इसको यहाँ से इधर मिलाया। देखो ये प्लेन है, इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक प्लेन हो गया। देखो ये एक क्या है, प्लेन है। ओके, तो मैंने एज्यूम कर लिया ये कौन सी एक्सेस है, जेड एक्सेस, ये कौन सी है मेरे पास वाई एक्सेस, और ये कौन सी है मेरे पास यहाँ पर एक्स एक्सेस। ठीक है, अगर ये पॉइंट क्या है, ए है, और इसे बी बोल दो, सॉरी पी क्यू आर एस मान लो। ठीक है, ए बी सी डी तो हो गया, इसे क्या बोल दो पी, इसे क्या बोल दो क्यू, इसे बोल दो आर, और ये तो ओ पॉइंट है। ठीक है, पी क्यू आर ओ। ठीक है, एक मेरे पास यहाँ प्लेन दिया हुआ है पी क्यू आर ओ, तो इसके लिए मुझे क्या निकालना है, मिलर इंडिसेस पॉइंट करना। दूसरा क्या है हमारे पास, फॉर प्लेन पी क्यू आर ओ। देखो पी क्यू आर ओ के लिए देखो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम, यहाँ पर क्या निकाल देंगे, ओके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देंगे। लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ यहाँ पर और होगी। क्या होगी गड़बड़, कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये कहाँ से चले जा रहा है, प्लेन, सॉरी कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है। तो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो प्लेन होना चाहिए वो ओरिजिन से नहीं जाना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, सिंपल था अपने ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे। मैंने अज्यूम कर लिया, मैंने अपने ओरिजिन को शिफ्ट करके कहाँ ले आया, मैं इस पॉइंट ओ डैश पे ले आया। अगर मैं इसको पॉइंट ओ डैश पे ले आया, अब देखो तो ये क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर, अब एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस, और ये क्या हो गया मेरे पास नेगेटिव वाई एक्सेस, और ये क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर अब जेड एक्सेस हो गया। अब निकालोगे इंटरसेप्ट। अब क्या है, ओरिजिन इधर है, अब ओरिजिन ये नहीं है। ठीक है, अब ओरिजिन ये है। अब देखो इंटरसेप्शन पॉइंट कैसे निकालोगे, अब देखो एक्स एक्सेस तो काट रहा है, ये नहीं काट रहा है, एक्स एक्सेस को इन्फिनिटी पे काट रहा है। तो इसके लिए स्टेप फर्स्ट में इंटरसेप्ट निकाल दो, एक्स एक्सेस को नहीं काट रहा है, एक्स एक्सेस ये वाली है। ठीक है, इसे नहीं काट रहा है तो कहां पर होगा, इसके लिए इन्फिनिटी के लिए। वाई एक्सेस को कहां पर काट रहा है, ये -1 पर काट रहा है। कहां पर काट रहा है, -1 पर। अगेन जेड एक्सेस को कहां पर काट रहा है, ये 1 पर काट रहा है। तो जेड एक्सेस को कहां पर काट रहा है, 1 पर काट रहा है। ठीक है, तो ये क्या निकल गया इसके लिए इंटरसेप्शन पॉइंट। दूसरे स्टेप में क्या होता है हमारा, क्या कर देंगे इसका रेसिप्रोकल। तो कितना आ जाएगा 0, -1, और फिर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या कर देंगे, जो फ्रैक्शन है उसको क्लियर कर देंगे। तो फ्रैक्शन क्लियर करने के लिए यहाँ पर तो है नहीं फ्रैक्शन, तो ऐसे ही लिख देंगे, कितना आ जाएगा 0, -1, 1 आ जाएगा। और फोर्थ स्टेप में क्या कर देंगे, इन सबको एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पुट कर देंगे। लेकिन अब यहाँ माइनस है तो कहाँ आ जाएगा, ये ऊपर बार में आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 0, 1 बार, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर और बहुत सारे डायगोनल के अलोंग क्या बनेंगे, हमारे प्लेन बनेंगे। और हमें क्या देखने को मिलेगी, एक प्लेन ऑफ फैमिली देखने को मिलेगी, जिसमें क्या होगा, एक जीरो होगा और दो 1 होंगे। सिमिलरली यहाँ पर 2 0 होंगे और एक 1 होंगे। तो मुझे क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर एक फैमिली ऑफ प्लेन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, फैमिली। जैसे पिछले वाले हमको फैमिली ऑफ प्लेन में 6 मेंबर देखने को मिले थे, सिमिलरली यहाँ पर हमको कुछ मेंबर देखने को मिलेंगे। वो सारे के सारे मेंबर में यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ, मैं सिंपल आपको ये बता रहा हूँ कि कितने मेंबर देखने को मिलेंगे। तो फैमिली ऑफ क्या देखने को मिलेगी मेरे को, यहाँ पर प्लेन देखने को मिलेगी, और उनका टाइप सेम होगा। और उनका टाइप कैसा होगा, कुछ इस टाइप का होगा। किस टाइप का, 1 1 0 टाइप की होंगी। ठीक है, वहां पर 1 को नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और इनका जो पोजीशन है वो आगे पीछे हो सकता है। तो वो सब कैसे हो सकता है, वो 1 0 1 हो सकता है, या फिर 1 1 0 हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर क्या निकला हमारे पास, 0 1 1 हो सकता है। जैसे यहाँ पर क्या निकला मेरे पास, 0 1 बार 1 हो सकता है, या क्या हो सकता है वो 0 1 बार 1 बार हो सकता है। ठीक है, एंड सो ऑन। और जब टोटल नंबर ऑफ मेंबर निकल के आते हैं, कितने निकल के आते हैं, 8 निकल के आते हैं। यानी इस टाइप के यहाँ पर कितने प्लेन बनेंगे, 8 प्लेन देखने को मिलेंगे, जो कहां से जा रहे होंगे, डायगोनल से जा रहे होंगे। तो उसमें किया क्या हमने, सिंपल क्या किया, वही स्टेप तो वही था कि हमने सबसे पहले क्या लिया, हमने यहाँ पर
इंटरसेप्ट पॉइंट लिया और उसके बाद क्या किया हमने, उनका रेसिप्रोकल किया, फिर उसके बाद हमने फ्रैक्शन को क्लियर किया, फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, सिंपल सा उसको ब्रैकेट के अंदर पुट कर दिया। नाउ एक छोटा सा करेक्शन कर रहा हूं मैं, उस एक ऐसा ही प्लेन ले रहा हूं, लेकिन अब वो इस तरीके से पूरा डायगोनल को कट नहीं कर रहा है, थोड़ा सा चेंज है। देखो किस तरीके से चेंज है। अगेन मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक खूबसूरत सी हमारी क्या है, यूनिट सेल है। ओके, और इस तरीके से ये और ये। ओके, तो अगेन मैं इसको ओरिजिन मान ले रहा हूँ। ये क्या है, मेरा ओरिजिन है। ये क्या है मेरे पास, जेड एक्सेस। ये क्या है मेरे पास यहाँ पर, वाई एक्सेस। और ये क्या है मेरे पास यहाँ पर, एक्स एक्सेस। नाउ अब मैं यहाँ पर एक प्लेन कंसिडर कर रहा हूँ, और प्लेन कुछ इस तरीके का कंसिडर कर रहा हूँ कि ये है कुछ, ओके, कुछ यहाँ पर, यहाँ से आया, ओके, यहाँ से नहीं कर रहा हूँ, उधर से कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि समझने में थोड़ा क्या हो, आसानी हो। ओके, तो देखो यहाँ से क्या किया मैंने, एक इधर और एक इधर और फिर इधर, ठीक है। अभी यहाँ नहीं गया, कहाँ काटा मैंने, अज्यूम कर लिया ये पॉइंट कौन सा है, हाफ ऑफ वाई है, यानी वाई को कहाँ पर काट रहा है, ये हाफ पर काट रहा है, ठीक है। और जेड को कहाँ पर काट रहा है, 1 पर काट रहा है, लेकिन एक्स को नहीं काट रहा। अब इस टाइप के प्लेन के लिए मुझे क्या निकालना है, इस प्लेन को नाम दे दिया मैंने क्या, एम एन पी क्यू, ठीक है। एम एन पी क्यू क्या है, मेरे पास प्लेन है। इस प्लेन के लिए क्या निकालना है मेरे को, मिलर इंडिसेस निकालने हैं। तो ये कहाँ पर काट रहा है इसको, 1/2 पर वाई को, ये भी क्या है 1/2 को वाई पर, और एक जेड को कहाँ पर काट रहा है 1 पर, और एक्स को तो काट नहीं रहा है, एक्स को कहाँ पर काटा है, इन्फिनिटी पर। तो स्टेप फर्स्ट में इसके क्या निकल जाएंगे, इस प्लेन के लिए देखो, ठीक है, इस प्लेन के लिए निकाल रहे हैं। तो इस प्लेन के लिए स्टेप फर्स्ट क्या निकल जाएगा, इंटरसेप्शन पॉइंट, एक्स को इन्फिनिटी पर, उसके बाद फिर वाई को 1/2 पर, फिर उसके बाद जेड को कहाँ पर, 1 पर। सेकंड स्टेप में क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल से निकल जाएगा, बताओ, सिंपल सा निकल जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, और फिर कितना हो जाएगा ये 2, और फिर कितना हो जाएगा ये 1। ओके, थर्ड पॉइंट में फ्रैक्शन क्लियर करने होते हैं, फ्रैक्शन है नहीं तो ऐसे ही लिख देंगे, कितना आ जाएगा 0, 2 और 1। और नेक्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर 4 में क्या आ जाएगा हमारे पास, इन सबको क्या कर देंगे अब हम एक ब्रैकेट के अंदर पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 0, 2, 1। तो ये क्या हो गया, इस प्लेन एम एन पी क्यू का क्या हो गया हमारे पास, मिलर इंडिसेस हो गया। तो ये क्या हो गया, एक छोटा सा और एक एग्जांपल हो गया। नाउ अब यहाँ पर एक टाइप का प्लेन और बनता है, देखो किस टाइप का प्लेन बनता है, पहले देख लेते हैं। ओके, इसे मिटाना पड़ेगा, आप नोट कर लो, इसको मिटाता हूँ। ओके, अब जो थर्ड टाइप का प्लेन होता है कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है हमको। मैं अगेन यहाँ पर क्या अज्यूम कर ले रहा हूँ, एक हमारी जो खूबसूरत सी यूनिट सेल है उसे अज्यूम कर ले रहा हूँ। ओके, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो फिर अगेन मैं यहाँ पर ओरिजिन अज्यूम कर लेता हूँ, किसको, ये अज्यूम कर लिया मैंने, ये क्या है ओरिजिन है, और ये क्या है मेरे पास यहाँ पर वाई एक्सेस, सॉरी जेड एक्सेस, ये क्या है मेरे पास यहाँ पर वाई एक्सेस, और ये क्या है मेरे पास यहाँ पर एक्स एक्सेस है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। नाउ अब देखो किस तरीके से मैं यहाँ प्लेन अज्यूम कर रहा हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ मेरा प्लेन कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ओके, एक साइड ऐसे आया, एक ये है प्लेन की, एक साइड ये है और एक साइड ये है, ये भी एक प्लेन है। देखो ये एक प्लेन है, इस तरीके से मैंने अज्यूम कर लिया। इस प्लेन को क्या बोल दिया मैंने, ए बी सी बोल दिया। और इस प्लेन ए बी सी के लिए मुझे क्या निकालना है, मिलर इंडिसेस फाइंड करनी है। देखो कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो थर्ड वाला था हमारे पास, फॉर किसके लिए, ए बी सी प्लेन के लिए। अब ए बी सी एक प्लेन है, कैसे निकालो, सबसे पहले क्या निकालोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट। देखो एक्स एक्सिस पे काट रहा है, वाई एक्सिस पे काट रहा है, और जेड एक्सिस पे काट रहा है। एक्स एक्सिस कहाँ पर काट रहा है 1 पर, वाई एक्सिस कहाँ पर काट रहा है 1 पर, और जेड एक्सिस कहाँ पर काट रहा है 1 पर। तो क्या आ जाएगा, देखो इसके मिलर, सबसे पहला स्टेप में जो मेरे पास इंटरसेप्शन पॉइंट क्या आ जाएंगे 1, 1, 1। सेकंड स्टेप में इन सबका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, देखो 1 का रेसिप्रोकल 1, अगेन 1 का रेसिप्रोकल 1, अगेन 1 का रेसिप्रोकल 1, ठीक है। स्टेप थर्ड में क्या हो जाएगा, देखो इन सब अगर फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन क्लियर करना है तो फ्रैक्शन में है नहीं, ऐसे लिख दो, कितना आ जाएगा 1, 1, और ये क्या आ गया 1। और फोर्थ स्टेप में क्या कर देंगे, हम सबको एक ब्रैकेट के अंदर पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 1, 1, 1 आ गया, ठीक है। कितना आ जाएगा 1, 1, 1 आ गया। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। नाउ ओके, तो ये क्या हो गए, इस प्लेन के क्या हो गए, मिलर इंडिसेस हो गए। नाउ मैं यहाँ पर एक प्लेन और ले रहा हूँ, किस तरीके से प्लेन ले रहा हूँ, इस तरीके से। ओके, ये प्लेन है, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे। ओके, अगेन ये मैंने अज्यूम कर लिया क्या है 1/2 है जेड एक्सेस का लॉन्ग, ये भी कितना है 1/2 है एक्स एक्सेस का लॉन्ग, ये क्या है 1/2 है वाई एक्सेस का लॉन्ग। अब इस प्लेन का निकालना है, ये जो अंदर वाला प्लेन है, छोटे वाले प्लेन का निकालो, कितना आ जाएगा, देखो फॉर स्मॉलर प्लेन, यानी प्लेन विच इज देयर, इस प्लेन का निकालो, कितना आ जाएगा, बहुत ही आसान है निकालना। कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या निकालो, इंटरसेप्शन पॉइंट। पहला स्टेप इंटरसेप्शन पॉइंट क्या है मेरे पास यहाँ पर, एक्सेस का लो 1/2,
जेड एक्सेस वाई एक्सेस के लॉन्ग 1/2 और जेड एक्सेस के लॉन्ग 1/2। रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा मेरे पास, रेसिप्रोकल देखो दूसरे स्टेप में रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 2, निकल के आ गया, ठीक है। और थर्ड स्टेप में क्या होता है, फ्रैक्शन क्लियर करना होता है, फ्रैक्शन है नहीं तो ऐसे लिख दो, कितना आ जाएगा 2, आ गया, ठीक है। फोर्थ स्टेप में इन सबको कहाँ रख दो, ब्रैकेट के अंदर रख दो, तो कितना आ जाएगा मेरे पास ये 2 आ जाएगा। मैं यहाँ से 2 बाहर भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं और करके इस तरीके से लिखता हूँ 2 1 1 1, ठीक है। देखो अब ये बाहर क्या आया, एक नंबर आया और एक किसके बराबर आ गया, देखो 1 1 1 के बराबर आया। यानी जो अंदर वाला छोटा वाला प्लेन है ये बाहर वाले प्लेन के कैसे है, पैरेलल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो अंदर वाला छोटा वाला प्लेन है वो बाहर वाले प्लेन के क्या है, पैरेलल है। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये तो क्या हो गया, एक और एग्जांपल हो गया ना। अब एक काम कर रहा हूँ, इस वाई एक्सेल को थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन को समझाना चाहता हूँ। ओके, क्या कर दिया मैंने, इसको थोड़ा सा ऐसे आगे एक्सटेंड कर दिया ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक प्लेन बना रहा हूँ इस तरीके से। ओके, ये बनाया और यहाँ पर ये। अब ये जो प्लेन है जो डॉटेड से बना रखा है, कौन सा, मैंने इसे अज्यूम कर लिया ये जेड एक्सेस है, इस पॉइंट को मैंने अज्यूम कर लिया क्या, ए बी सी डी अज्यूम कर लो, ठीक है। तो बी डी सी एक प्लेन है, इस बी डी सी प्लेन के लिए क्या निकालना है मेरे को, मिलर इंडिसेस निकालने, किसके लिए, फॉर प्लेन बी डी सी। अब देखो ये B1 C1, लेकिन ये क्या है, ये क्या होगा हमारे पास 2 होगा, क्योंकि यहाँ तक 1 है और मैं अज्यूम कर रहा हूँ जितना यहाँ से यहाँ है उतना ही यहाँ से आगे बढ़ रखा है, तो ये कितना हो गया यहाँ पर 2 हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा, देखो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट स्टेप फर्स्ट में कितना, एक्स एक्सेस के लॉन्ग 1, वाई एक्सेस के लॉन्ग अगेन 1 और जेड एक्सेस के लॉन्ग कितना आ गया 2 आ गया। सेकंड स्टेप में क्या निकालो, रेसिप्रोकल, 1 का कितना होता है 1, फिर अगेन 1 का कितना हो गया 1, 2 का कितना हो गया 1/2। ओके, अब थोड़ा सा हमें चेंज दिख रहा हुआ है, यहाँ पर कितना आ रहा है 1/2। अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, क्लियर रेसिप्रोकल, हाँ क्लियर फ्रैक्शन है यहाँ पर 1/2 है, कैसे करोगे फ्रैक्शन क्लियर, इसको क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, यानी स्मॉलेस्ट इंटीजर आना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया ये 2, 1 आ गया, ठीक। फोर्थ स्टेप में अगेन आप क्या कर दोगे, इन सबको एक ब्रैकेट के अंदर पुट कर दोगे और स्मॉल ब्रैकेट, यानी कितना आ गया 2 1 आ गया, ठीक है। तो ये क्या निकल गया हमारे पास, मिलर इंडिसेस फॉर दिस प्लेन बी डी सी। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। तो ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हो गए। तो ये क्या हो गया हमारे पास, मिलर इंडिसेस फॉर प्लेन। ओके, नाउ अगर आपका क्वेश्चन है आपको नहीं आ रहा है तो मुझे आप इंस्टाग्राम भेज सकते हो या फिर आप इसी में नीचे कमेंट कर सकते हो कि सर मेरे को ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तो थैंक यू, धन्यवाद।